तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक रसायन विज्ञान का नया चैप्टर धातु एवं अधातु। यह रसायन विज्ञान का तीसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर था रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, दूसरा चैप्टर था आम्ल क्षार एवं लवण एवं तीसरा चैप्टर है धातु एवं अधातु। अगर आपने इसके पहले जो दो चैप्टर हैं उनको नहीं देखा है तो जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, दोनों चैप्टर का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाइए देख लीजिए। तो बिना देरी किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए अब दिया है धातु। अब पहले जान लेते हैं धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है। यानी कि अगर धातु दिया है तो धातु होता क्या है, अधातु होता क्या है। देखिए अब एक तरफ हम बना लेते हैं धातु, एक तरफ हम लोग बना लेते हैं धातु। अब समझ लीजिए इसमें झगड़ा है, समझ लीजिए। एक तरफ धातु और एक तरफ अधातु बना लेते हैं, साथ में चलते हैं, यानी कि मेटल एंड नॉन मेटल, धातु एवं अधातु बना लेते हैं। देखिए अब पहले धातु का परिभाषा देखेंगे। धातु का परिभाषा क्या है। धातु का परिभाषा यह है, यह इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, किसको त्याग कर, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है उसको क्या करेंगे, त्याग कर अपने ऊपर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है उसको त्यागेंगे और उसको धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखेंगे। और जो धातु है यह तो त्याग दिए, क्या किए, त्याग दिए। लेकिन जो अधातु हैं, जो यह इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, क्या करेंगे, जो यह इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे उसी को यह लोग क्या कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे और यह ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। कौन सा आयन, ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक, यह इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, किसको त्याग कर, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। और यह जो होता है वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर, किसको ग्रहण कर, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। अब मान लीजिए आपके गांव में एक राजा है और एक क्या है, गरीब है, भिखारी है, समझ लीजिए। तो अब क्या होगा, जो राजा है उसके पास ज़्यादा धन है, वह क्या किया, दान कर दिया। क्या कर दिया, दान कर दिया। और जो क्या गरीब है वह क्या कर दिया, अपने मतलब ग्रहण कर लिया, ले लिया। तब अगर इसको हम कहेंगे, राजा तो कह भी सकता है कि हम तुमको एक बार धन दिए थे, कह सकता है कि नहीं कह सकता है। यानी कि यह धातु, यानी कि राजा का जो गरीब है वह राजा का ऋणी हो गया। इसी तरह क्या धातु अधातु, धातु का ऋणी हो जाएगा कि नहीं, इसलिए इस पर ऋण आयन बनता है। इसी कारण इस पर धन आयन, यह त्याग करता है, यानी कि कहेंगे कि यह उनको दान किए हैं, मतलब यह क्या किए हैं, इनको दान किए हैं, तब इनके ऊपर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे जो सोडियम है, सोडियम के ऊपर धन आयन बनाता है, और सोडियम हुआ, फिर बनता है सोडियम मैग्नीशियम के ऊपर Mg, फिर पोटेशियम के ऊपर यानी कि K। ठीक, अगर आपको इन सभी का मतलब, इसका मतलब नहीं पता है, Na का मतलब सोडियम होता है, Mg का मतलब मैग्नीशियम होता है, K मतलब पोटेशियम होता है, तो आप सभी लोग आवर्त सारणी को याद कर लीजिए, उसमें सब दिया हुआ है। ठीक है, और इसका क्या होता है, इसका होता है Cl, ऑक्सीजन, फिर होता है हाइड्रोजन, यह सब क्या है, अधातु हैं। अब जान लीजिए हम क्या लिए हैं, आवर्त सारणी का नाम लिए हैं। आवर्त सारणी में हमारे 118 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं, 118 तत्व होते हैं। उन 118 तत्वों में से 92 तत्व धातु हैं। कितने तत्व धातु हैं, 92 तत्व धातु हैं। लेकिन और उन्हीं 92 तत्व धातु हैं, लेकिन 92 तत्व तो धातु हो गए, लेकिन 22 तत्व जो हैं वह अधातु हैं। कितने हैं, 22 तत्व अधातु हैं। अब 92 और 22 को जोड़िए, कितना आएगा, 92 और 22, 2 2 4 हुआ, और 9 2 11, 114 ना हुआ, बचा कितना, 4 ठू बचा। उसके बाद जब 4 ठू क्या है, मिश्र धातु है। कितना है, कौन सा चीज़ है, मिश्र धातु है। ठीक है, अब हो गया, जो तत्व इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उसे धातु कहते हैं। जैसे Na, मैग्नीशियम, K यानी कि सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। और जो तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उसे अधातु कहते हैं। जैसे ClO यानी कि क्लोरीन, क्या, क्लोरीन, और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग पहले जान लेते हैं इनके भौतिक गुणधर्म। क्या, धातु के भौतिक गुणधर्म, धातु के भौतिक गुणधर्म, भौतिक
धातु के भौतिक गुणधर्म और अधातु के भौतिक गुणधर्म, दोनों को साथ में ही जानते हुए चलेंगे। धातु के भौतिक गुणधर्म और अधातु के भौतिक गुणधर्म। देखिए अब धातु के भौतिक गुणधर्म, अब पहले जानिए भौतिक गुणधर्म क्या होता है। देखिए इसका मतलब हो जाएगा कि मान लीजिए भौतिक गुणधर्म में मान लीजिए प्लास्टिक है, क्या है, यह प्लास्टिक है, ठीक है। अगर यह प्लास्टिक है, इसे हम मार्कर बनाए हैं, क्या बनाए हैं, मार्कर बनाए हैं। क्या यह प्लास्टिक से कुछ और हो गया, लोहा हो गया, नहीं ना। अगर मान लीजिए यह मार्कर है, यह प्लास्टिक से बना हुआ है, इसको हम तोड़ दें, क्या यह, जब इसको हम तोड़ दिए लोहा हो गया, नहीं ना। समझ लीजिए यही क्या है, भौतिक गुणधर्म है। यानी कि इसके क्या हुआ, इससे नया पदार्थ नहीं बना, लेकिन जो रासायनिक गुणधर्म होगा इसका, उससे नया पदार्थ बन जाएगा। जैसे हम चावल को क्या करते हैं, बनाते हैं अच्छे से, भात बन जाता है। उसी तरह क्या हुआ, क्या है, रासायनिक है, लेकिन यह क्या है, भौतिक है। अब जैसे देखिए एक साइड से हम इनको जानते हुए चलते हैं, क्या करते हैं, जानते हुए चलते हैं। देखिए पहले इनको जान लेते हैं भौतिक गुणधर्म। पहले जानते हैं तन्यता, क्या चीज़, तन्यता। अब तन्यता, जब इसके तन्यता को जानेंगे तब तो इसको भी तन्यता को जानेंगे, साथ में हम जानेंगे तन्यता। देखिए इसकी तन्यता क्या है, इसकी तन्यता और इसकी तन्यता में बहुत अंतर है। कहना इन दोनों में वर्षों से झगड़ा चलता हुआ रहा है कि हम दूसरा करेंगे, या दूसरा करेगा या दूसरा, यानी कि ये जो करेगा इसका विपरीत ये करेगा, यानी कि उल्टा, या इसका बात नहीं मानेगा या इसका बात नहीं मानेगा। अब देखिए अब जो होता है धातु क्या होता है, हम क्या कर देंगे, धातु को पीट करके उसको तान सकते हैं। क्या करते हैं, तान सकते हैं, गला करके तान सकते हैं। उनमें धातुओं में तनने की अपार क्षमता होती है। धातुओं को हम तान सकते हैं, पीट के तान सकते हैं, फिर गला के भी तान सकते हैं, क्या है, तान। लेकिन अब तन्यता में सोना भी आता है, क्या आता है, सोना आता है। सोना मतलब गोल्ड, जो सोना है वह सोना भी आता है। हम 1 ग्राम सोने को, कितने ग्राम सोने को, 1 ग्राम सोने को हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 ग्राम सोने को क्या कर सकते हैं, 2 किलोमीटर तक क्या कर सकते हैं, 2 किलोमीटर तक तन्यता यानी कि फैला सकते हैं, तान करके। अब खींच के थोड़ी ना, गला करके, यानी कि 1 ग्राम, क्या 1 ग्राम सोने को 2 किलोमीटर तक तन्यता फैला सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें फैला नहीं सकते हैं। अगर इसमें मारेंगे हथौड़ी, है प्लास्टिक है, अगर इस पर प्रहार करेंगे या भंगुर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसमें कोई तन्यता है नहीं है, ठीक। इसका तन्यता हो गया क्लियर, इसका तन्यता और इसका तन्यता हो गया क्लियर। अब जानिए कठोरता। कठोरता क्या होता है, कठोरता देखिए कठोरता क्या होता है। देखिए जो कठोरता है, कठोरता मतलब देखिए आपकी धातु कितना कठोर हो रहा है। देखिए सभी धातु कमरे की ताप पर क्या होती हैं, कठोर होती हैं। हम जिस रूम में कमरे में वीडियो बना रहे हैं उसमें कोई ना कोई धातु होगा, तो वह क्या है, कठोर है। क्या है, कठोर है। कमरे की ताप पर क्या होती हैं, कठोर होती हैं। सभी धातुएं कमरे की ताप पर कठोर होती हैं, लेकिन उनमें एक अपवाद है। क्या अपवाद है, मरकरी यानी कि पारा। क्या चीज़, पारा क्या है, वह क्या होता है, कमरे के ताप पर भी क्या होता है, वह क्या होता है, द्रव की अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में होता है, द्रव की अवस्था में होता है। पारा के ताप क्या होता है, कठोरता। सभी धातुएं जो होती हैं कमरे के ताप पर क्या होती हैं, ठोस की अवस्था में होती हैं। लेकिन जो पारा है वह क्या है, द्रव की अवस्था में होता है। और फिर सुनिए, और सोडियम क्या है, धातु है। क्या है, धातु है। पोटेशियम क्या है, धातु है। और इसी में जान लीजिए सोडियम पोटेशियम इतने कठोर नहीं, एकदम कठोर होते हैं, लेकिन थोड़े बहुत कठोर होते हैं। यह इतने कठोर होते हैं कि इनको हम चाकू से भी कट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मान लीजिए सोडियम रखा हुआ है, इनको हम चाकू से, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम, इन तीनों को क्या कर सकते हैं, चाकू से भी हम लोग काट सकते हैं। और यह इनमें से सबसे ज़्यादा सक्रिय सोडियम पोटेशियम ही होता है। क्या होता है, सोडियम पोटेशियम। अब सक्रिय मतलब
अगर हम क्या कर दें, जो सोडियम है उसको हम कहाँ रख दें, हवा में रख दें, खुले वायु में रख दें, यह ब्लास्ट कर जाएगा, तुरंत आग लग जाएगा। फिर तालाब में कहीं फेंक दें, ब्लास्ट कर जाएगा। ठीक है, अब सोडियम का परीक्षण देखना है तो मिस्टर इंडियन हैकर का मंगा लीजिए, उसमें मिल जाएगा सोडियम का परीक्षण। ठीक, अब देखिए सोडियम क्या होता है, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम, यह तीनों क्या होते हैं, इतने ठोस होते हैं कि वह चाकू जो होता है उससे भी कट सकते हैं। और यह कमरे की ताप पर क्या होता है, द्रव की अवस्था में होता है। लेकिन जो सभी धातुएं होती हैं क्या होती हैं, कमरे की ताप पर कठोर होती हैं। अब इसमें जानिए कठोरता, इसमें जानिए कठोरता, इसमें कठोरता क्या होती है, कठोरता। अब इसमें क्या कठोरता, इसमें कठोर कुछ नहीं होता है, इसमें ज़्यादा कठोरता नहीं होता है। कठोरता मतलब लोहा क्या है, बहुत अधिक कठोर है, उसको पीटते हैं यानी कि जल्दी टूटे ना। लेकिन प्लास्टिक है, इसको एक बार मारेंगे बेचारा तुरंत टूट जाएगा। इसमें मतलब कठोरता ज़्यादा कठोरता होती है, ये बात नहीं है। इसको क्या करते हैं, सुखाकर कठोर बनाया जाता है। लेकिन जो कठोरता है, लेकिन अपवाद फिर इसमें आया, लेकिन अपवाद यानी कि लेकिन इसमें हीरा जो होता है, हीरा क्या है, हीरा क्या है, हीरा, हीरा सबसे कठोर अधातु है। हीरा क्या है, अधातु है। यह चमकीला भी है और क्या है, अधातु है। अधातु क्या होता है, सबसे कठोर धातु है। हीरा क्या है, सबसे कठोर धातु। लेकिन हीरा जल्दी मतलब टूटता नहीं है। अब कहते हैं हीरे को हीरे से ही काटा जा सकता है, ठीक, लेकिन हीरे को लोहे से काटा नहीं जा सकता है। हीरा क्या है, बहुत कठोर अधातु होता है, ध्यान रखिएगा। हीरा क्या है, अधातु है। कठोरता कोई किसी भी धातु में नहीं होती है, लेकिन थोड़ी बहुत कठोरता होती है, लेकिन उतना कठोरता नहीं होता है। लेकिन हीरा जो है वह सबसे कठोर धातु है। अब कठोरता हो गया, अब कठोरता यहाँ पर लिख देते हैं सोडियम, सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम, पोटेशियम मैग्नीशियम। ठीक, अब यह लोग जो हैं यह क्या होंगे, जो सोडियम पोटेशियम है यह क्या होंगे, जो कमरे की ताप पर तो कठोर होंगे ही, थोड़े बहुत कठोर होंगे। इनको हम क्या कर सकते हैं, चाकू से भी काट सकते हैं। यह तो हो गया सोडियम पोटेशियम। अब यह और पारा क्या है, क्या कमरे की ताप पर द्रव की अवस्था में रहता है। अब इतना हुआ। अब जानेंगे आघात वर्ध्यता, आघात वर्ध्य, आघात वर्ध्यता। अब आघात वर्ध्यता क्या होता है, इसमें भी आघात वर्ध्यता, इसमें भी आघात वर्ध्यता, यानी कि दोनों, इसमें भी आघात वर्ध्यता, इसमें भी आघात वर्ध्यता। देखिए आघात वर्ध्यता का मतलब हम उसको पीटें, क्या करें, पीटें कि वह भंगुर ना हो। भंगुर मतलब टूटे ना, छितराए ना, क्या हो, टूटे ना, छितराए ना। आघात वर्ध्यता यानी कि उसमें जो हम उस पर प्रहार कर रहे हैं वह सह ले, आराम से सह ले। अब लोहा क्या है, लोहा एक धातु है, उस पर हम प्रहार करेंगे वह सह लेगा, क्या कर लेगा, सह लेगा। सोना क्या है, सोने पे भी हम थोड़ा बहुत प्रहार करेंगे वह भी सह लेगा, लेकिन भंगुर नहीं होगा, टूटेगा नहीं, एकदम एकदम अच्छी तरीके से टूटेगा नहीं। लेकिन इसमें क्या होती है, क्या इनमें आघात वर्ध्यता यानी कि इनको चोट सहने की क्या होती है, आदत होती है, बेचारों को पीटा जाता है। इनमें आघात वर्ध्यता यानी कि क्या क्या चीज, इन पर कितना भी प्रहार किया जाए अभी टूट सकते हैं, लेकिन इन पर प्रहार किया जाता है भंगुर नहीं होते हैं। लेकिन यह जो होते हैं थोड़े से प्रहार पर ही टूट जाते हैं, जैसे मार्कर ही है, इसको पीटेंगे तुरंत टूट जाएगा, यानी कि प्लास्टिक है। ठीक, अब हो गया आघात वर्ध्यता। फिर तुरंत जान लीजिए चमक, चमक क्या होता है, चमक। अब देखिए चमक है, अब चमक क्या होता है, हर एक धातु की उसकी अलग एक चमक होती है। लोहे की यह एक अलग चमक होती है, फिर लोहे की अलग चमक, सोने की अलग चमक, हीरे की, हीरा तो अधातु है, हीरा तो अधातु है, इसका भी चमक और इसका भी चमक लिख देते हैं, इसका भी चमक और इसका भी चमक। देखिए अब इसका क्या चीज़, सोने का अलग चमक, चांदी का अलग चमक, लोहे का अलग चमक और स्टील का अलग चमक। यानी कि लिख सकते हैं इसमें धातु की अपनी एक क्या होती है, चमक होती है। लेकिन इसमें
सभी अधातुओं में, यानी कि अधातुओं में, सभी अधातुओं में चमक नहीं होता है। जैसे कोयला, कोयला क्या है? अधातु ही है। कोयला अधातु है, कोयले में चमक होता है? नहीं होता है, कोयले में चमक नहीं होता है। लेकिन हीरा और कांच, कांच, कांच माने शीशा, और हीरा क्या होते हैं? इतने चमकदार क्या होते हैं? यह दोनों भी चमकदार होते हैं। लेकिन आया है कांच और हीरा, सभी अधातुएं क्या होती हैं? चमकदार नहीं होती हैं। लेकिन कांच और हीरा क्या होते हैं? चमकदार होते हैं। अब आया चालकता। अब यहाँ पर जगह नहीं बचा, लिख देते हैं यहाँ पर चालकता। धातु का चालकता, फिर अधातु का चालकता, दोनों को साथ में लिखेंगे। ठीक, धातु का यानी कि यहाँ पर लिखते हैं मेटल, यहाँ पर लिखते हैं नॉन मेटल। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं मेटल, यहाँ पर लिखते हैं नॉन मेटल। देखिए नॉन मेटल, मेटल। अब देखिए चालकता, चालकता क्या होता है? देखिए चालकता मतलब विद्युत का प्रवाह हो पा रहा है कि नहीं। किस चीज़ का प्रवाह? विद्युत का प्रवाह। देखिए धातुओं में विद्युत का प्रवाह हो सकता है, यानी कि लोहा है, लोहे में विद्युत का प्रवाह हो सकता है। अब विश्वास नहीं होगा तो अब चेक कर सकते हैं आप सभी लोग बोर्ड में लगाकर, लेकिन करिएगा नहीं, नहीं तो समझ लीजिए। देखिए चालकता क्या होता है? मेटल यानी कि धातु में क्या होता है? चालकता पाया जाता है, जो विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है। लेकिन अधातुओं में नहीं पाया जाता है। किसमें? अधातुओं में नहीं पाया जाता है। लेकिन अधातुओं में क्या होता है? नहीं पाया जाता है। लेकिन ग्रेफाइड, क्या चीज़? ग्रेफाइड क्या होता है? ग्रेफाइड जो होता है, देखिए ग्रेफाइड उधर दिख नहीं रहा होगा इसलिए यहाँ पर ला दिए ग्रेफाइड। जो ग्रेफाइड, अब ग्रेफाइड क्या होता है? पेंसिल देखें, पेंसिल, पेंसिल का जो नोक होता है जिससे हम लोग लिखते हैं, अंदर काला काला सा पाया जाता है राड की तरह, वही है ग्रेफाइड। अब ग्रेफाइड क्या है? एक अधातु है। क्या है? एक अधातु है। क्या है? अधातु है, जो जिसमें लाइन यानी कि जो लाइट है वह उतर सकता है, यानी कि उसमें चालकता होती है। अब इतना हो गया। अब धातु और अधातु का परिचय हो गया। अब हम लोग, अगर आप सभी को गणित 1 से 10 तक, यानी कि 1 से 10 तक किसी भी चैप्टर का गणित है, किसी भी चैप्टर का मतलब गणित अगर आप सभी को पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, और कमेंट कर दीजिएगा पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। ठीक है, अगर आपको इन सभी का पीडीएफ चाहिए, अगर आप सभी को इन सभी का पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर लिख दीजिएगा कि ग्रुप में जोड़ दीजिए, तब हम आप सभी को एक ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, फिर उसी ग्रुप में आप सभी को पीडीएफ मिलता रहेगा। ठीक है, अब हो गया। अब यहीं पर इस वीडियो को अंत करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद।